فبأي آلاء ربكما تكذبان। अगर रमज़ान की बात की जाए तो हम रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। कभी कभी गैर मुस्लिम हमसे ऐसे पूछते हैं कि तुम पूरे महीने का रोज़ा रखते हो, मैं तो मर ही जाऊँगा ऐसे। नहीं, ये एक महीने तक हर दिन सुबह सादिक यानी भोर के वक्त से गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने के वक्त तक होता है। सिंपल। इसमें आपकी सेहत के लिए और रूहानी तौर पर आपके लिए बड़े फ़ायदे हैं। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, मुस्लिमों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि तब रूहानियत का एक अलग ही जज्बा होता है। ये इतना बुलंद होता है कि इसको महसूस करने के लिए आपको सरे तस्लीम खम की हालत में होना चाहिए। कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड अलमाइटी, सुभान अल्लाह। और उसके बाद आपके अंदर रहमदिली पैदा होती है, क्योंकि जब आप भूखे होते हो तो आप गरीबों तक पहुंचते हो। आपके पास खाना है पर आप उससे दूर हो। एक महीने के लिए आप खाने से और जायज़ ख्वाहिशात और ऐसी और तमाम चीज़ों से दूर हैं। कब? सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब के वक्त तक। ये आपके लिए इस महीने से बाहर भी अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करने में मददगार साबित होना चाहिए। अगर मैं इसे एक महीने के लिए कर सकता हूँ तो मैं इसे बाकी के 11 महीनों के लिए क्यों जारी नहीं रख सकता? पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप एक महीने के लिए उन चीज़ों को खाने से खुद को दूर रख सकते हैं जो वैसे असल में हलाल हैं, तो आप बाकी 11 महीने उन चीज़ों से खुद को दूर क्यों नहीं रख सकते जो हराम हैं? और उसके बाद आप गरीबों तक भी पहुंच पाएंगे। मेरे पास खाना है लेकिन मैं इसे नहीं खा रहा, उनका क्या जिनके पास खाना ही नहीं है? यही वजह है कि रमज़ान के महीने में बड़ी तादाद में लोग सदका दिया करते हैं। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे। वो तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सखी थे। जब हवा तेज़ चलती है तो उसकी सखावत को हर कोई महसूस करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत अजीम थी, और रमज़ान के महीने में ये और ज़्यादा होती थी, क्योंकि तब जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रात उनके पास तशरीफ़ लाते और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा किया करते थे। क्या कमाल की खूबसूरत बात है।